तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है न्यूज़। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म है नेशनल अर्ली वार्निंग साइन। तो मेरा नाम अक्षय शेगोकर है। तो आज अपन न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूज़ पढ़ने का पर्पज़ यही है कि अपन जब पेशेंट अपना वार्ड में रहता है तो वो क्रिटिकल होने से पहले अपन को थोड़ा सा साइन मिले, अर्ली साइन मिले, तो अपन क्या करना है ना कि टाइम पे अपन उसको एक्शन ले सके और टाइम पे उसको कंडीशन के हिसाब से अपन क्या करें, ट्रीट करें। तो अपना पेशेंट है ना डिटोरेशन में नहीं जाएगा या अपना पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं जाएगा। यही पर्पस होता है अपना न्यूज़ का। न्यूज़ मीन्स नेशनल अर्ली वार्निंग साइन। तो इसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई अर्ली डिटेरिएशन इन अ पेशेंट कंडीशन एंड टेक टाइमली एक्शन। अपन को पहले ही डिटोरिएशन होने से पहले ही अपन को क्या करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। इस पर्पस से अपन को क्या होना, आइडेंटिफाई हो जाएगा जेणेकरून अपन टाइमली एक्शन ले गए। तो इससे क्या अपन को पता चल जाता है, तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेशेंट एंड रिड्यूस द कार्डियक अरेस्ट और आईसीयू एडमिशन। इसके कारण क्या हो सकता है ना, कार्डियक अरेस्ट भी कम हो जाएगा और आईसीयू में एडमिशन भी कम हो जाएगा। क्योंकि सीरियस होने से पहले अपन ने पेशेंट को क्या किया, एक्शन ले लिया, मतलब सीरियस होने से पहले पेशेंट को अपन ने बचा लिया, तो पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन improve communication between nurse and doctors, then enhance patient safety। ठीक है, तो यही पर्पस है। देन क्या पोरोमीटर से अपन जो कि मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसमें 6 वाइटल साइन से जो अपन को मॉनिटर करना है। तो पहला है रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें आता है क्या करना है, हॉट नर्स मॉनिटर। तो रेस्पिरेटरी रेट में ब्रीथ पर मिनट, ये आपको नर्स को मॉनिटर करना है। देन ऑक्सीजन सेचुरेशन जो SpO2 होता है, विथ और विदाउट ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन कितना है और विदाउट ऑक्सीजन कितना है, ये मॉनिटर आपको नर्स को करना है। देन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है। देन सिस्टोलिक बीपी, देयर इज अ ब्लड प्रेशर। देन पल्स रेट, दैट इज हार्ट रेट। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके लिए आप ABPU या GCS स्केल भी यूज कर सकता है। तो ये आपको 6 पैरामीटर्स ओनली मॉनिटर करना है, किसमें, तो न्यूज में। न्यूज मीन्स नेशनल अर्ली वार्निंग साइन। तो कौन कौन से, तो रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये उसका स्कोरिंग चार्ट है, जिसमें अपन ने देखना है कि रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितना है। 12 से लेके 20 के बीच में है तो उसका स्कोर आएगा 0। 9 to 11 के बीच में आएगा तो स्कोर 1, और लेस देन इक्वल टू 8 आएगा तो स्कोर आएगा उनका 3। और रेस्पिरेटरी रेट 21 से लेकर 24 के बीच में आता है तो स्कोर आएगा 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है 25 तो स्कोर आएगा 3। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ऑप्शन नहीं है। देन SpO2 विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, विथ ऑक्सीजन है या विदाउट ऑक्सीजन, ये देखना है अपन को। देन ब्लड प्रेशर 111 से लेके 219 तक आता है तो स्कोर आएगा 0। देन 101 से लेके 110 तक है तो स्कोर 1 है। देन 91 से लेके 100 के बीच में है तो स्कोर 2 है, और ग्रेटर लेस देन 190 है तो स्कोर है 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2220 है तो स्कोर आएगा 3। देन देखना है पल्सलेस, पल्स रेट पर मिनट। 50 से 90 के बीच में पल्स आ रही है तो स्कोर आएगा 0। देन 41 से लेके 50 के बीच में आता है तो स्कोर है 1, और ग्रेटर देन लेस देन 40 है तो स्कोर आएगा 3। देन इधर 91 से लेके 110 तक है तो स्कोर आएगा 1। देन 111 से लेके 130 के बीच में है तो स्कोर आएगा 2, और 131 के ऊपर 131 के ऊपर है या 131 है तो स्कोर आएगा 3। देन वैसे ही टेम्परेचर आपका 36.1 से लेके 38.0 है तो आपका स्कोर है 0।
देन इसका जितना भी स्कोर आएगा वो लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है, देन देखना है कि आपका स्कोर कितने में आएगा। ठीक है, तो ये है। देन उसमें रेस्पिरेटरी रेट सपोज नॉर्मल 12 टू 20 के बीच में है तो नॉर्मल है। देन एबनॉर्मल आरआर दैट इज रेस्पिरेटरी रेट इज अर्ली साइन ऑफ डिटोरेशन। आरआर एबनॉर्मल है तो अर्ली साइन है, तो जैसे आरआर लेस देन 8 है या आरआर ग्रेटर देन 25 है तो इट इज इमरजेंसी है। ठीक है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। देन इस ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल SpO2 ग्रेटर देन 96%। देन मॉनिटर पेशेंट ऑन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन 90 के नीचे आ रहा है तो दैट इज अ क्रिटिकल। देन टेम्परेचर आपका 36.1 डिग्री है से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक है तो इट इज नॉर्मल। अदरवाइज फीवर और हाइपरथर्मिया में भी इंडिकेट पेशेंट को इन्फेक्शन है या सेप्सिस है या शॉक में पेशेंट है जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ये आपको देखना है। देन उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 100 से लेके 140 mmHg। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg है तो शॉक रिस्क है। देन सडन ड्रॉप रिक्वायर अर्जेंट एक्शन, अदरवाइज सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो आपको तुरंत पेशेंट को एक्शन लेना है। देन पल्स रेट आपको देखना है 60 से लेके 100 के बीच में है तो इट इज नॉर्मल है। देन पल्स लेस देन 40 हो रहा है या ग्रेटर देन 130 है तो ये डेंजरस साइन है। ठीक है, देन आपको तुरंत डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। देन ऑलवेज करेक्ट विथ ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आप आई ए VPU, ए मतलब अलर्ट, देन रिस्पॉन्स टू वॉइस, रिस्पॉन्स to pain and unresponsiveness. Any changes from alert, that is high risk for patient. Then interpretation, अभी आपका स्कोर निकल के आया तो स्कोर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको क्या एक्शन करना है, आपका पेशेंट कितने रिस्क में है। तो स्कोर 0 आता है तो नॉर्मल रिस्क है, उसके लिए आप जो भी रूटीन केयर करते हो वो रूटीन केयर आप कर सकते हैं। देन आपका स्कोर 1 से लेके 4 के बीच में आता है तो आपका पेशेंट की रिस्क लो रिस्क है जिसके लिए इंक्रीज मॉनिटरिंग। जैसे आप रूटीन में 4 घंटे में वाइटल्स लेते हैं तो इसमें आपको 2-2 घंटे में वाइटल्स लेने की जरूरत है। देन इसमें ये भी देखना है कि आपके कौन से पैरामीटर पे ज्यादा फोकस आपको करना है। देन उसके बाद 5 से लेके 6 के स्कोर आता है तो आपका पेशेंट मीडियम रिस्क में है, आपको अर्जेंटली डॉक्टर्स को रिव्यू करना पड़ेगा। देन आपका स्कोर ग्रेटर देन 7 या 7 आता है तो आपका पेशेंट हाई रिस्क में है। हाई रिस्क होने के बाद इसमें इमरजेंसी भी हो सकती है, अदरवाइज ICU कॉल आपको करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। देन अर्ली वार्निंग साइन में रेड फ्लैग आएगा। रेड फ्लैग किसको बोलेंगे रेड फ्लैग? तो रेस्पिरेटरी रेट आपका लेस देन 8 और ग्रेटर देन 25 है तो, देन SpO2 लेस देन 90% है तो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg है तो, देन सडन कंफ्यूजन हो रहा है या अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो आपका पेशेंट रेड फ्लैग में है, आपको तुरंत कोड अनाउंस करना है, अदरवाइज RRT टीम को इन्फॉर्म करना है। देन नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूज में? तो मेजर वाइटल साइन एक्यूरेटली एंड रेगुलरली, आपको फेक वाइटल साइन नहीं मॉनिटर लिखना है, आपको जो भी एक्यूरेट वाइटल साइन है वही आपको लिखना है या मेजर करना है। देन न्यू स्कोर आपको करेक्टली कैलकुलेट करना है, इधर उधर नहीं करना है। डॉक्यूमेंट स्कोर एंड एक्शन टेकन, जितना स्कोर आपको आया है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन है वो आपको एक्शन लेना है। देन एस्केलेट केयर अर्ली, डू नॉट डिले, जितना हो सके उतने जल्दी आपको एक्शन केयर पे फोकस करना है, डिले केयर को नहीं करना है। देन कम्युनिकेशन
क्लियरली विद डॉक्टर और रैपिड रिस्पॉन्स टीम। जो भी आपका स्कोर आया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, वो आपको क्लियरली डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है और रैपिड रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड RRT टीम को आपको क्लियरली इन्फॉर्म करना है। देन न्यूज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट आने से अपन पहले ही बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को अर्ली पहले ही आपको वाइटल साइन मिल चुके हैं। देन रिड्यूस द ICU एडमिशन, देन इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, देन सपोर्ट क्लिनिशियन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक बनने रहने के लिए आप अक्षय शेगुगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।